7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार भी चुनावी रैलियों में तुष्टीकरण, आरक्षण, पाकिस्तान, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हावी हैं। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने चुनाव के बीच इस बार ऐसा बयान दे दिया है जिससे नई बहस छिड़ गई है। ओवैसी का कहना है कि इस देश में पहला मुस्लिम प्रधानमंत्री एक हिजाब पहनने वाली महिला होगी। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में उतरे हैं। बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ माधवी लता को उम्मीदवार बनाया है। ओवैसी 4 बार के सांसद रह चुके हैं। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी के मुताबिक उनकी पार्टी ने मुसलमानों, पिछड़े वर्गों और बाकी अल्पसंख्यकों के एक समूह को एकजुट किया है। ओवैसी की पार्टी यूपी में 20, बिहार में 11, महाराष्ट्र में 5 और झारखंड में 1 या 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है। ओवैसी बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA के खिलाफ मुकाबले में है, लेकिन विपक्षी इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा नहीं है। PM मोदी ने इस चुनाव में मुस्लिम आरक्षण और मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में ओवैसी ने देश के पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री, मुसलमानों के हालात से लेकर इस चुनाव में अपनी पार्टी की रणनीति को लेकर अपनी बात रखी। ओवैसी ने कहा कि देश के मुसलमान इस बात को मानते हैं कि बीजेपी के लिए वो कुछ भी नहीं है। वहीं तथाकथित धर्मनिरपेक्ष इंडिया गठबंधन मुस्लिम अल्पसंख्यकों को टिकट देने में बहुत अनिच्छुक है। महाराष्ट्र में 48 सीट होने के बावजूद एक भी मुसलमान को चुनाव में टिकट नहीं मिला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक यही हालात है। ओवैसी का कहना है कि ये चिंता का विषय है, क्योंकि लोकतंत्र के प्रतिनिधि के रूप में अगर मुसलमानों को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार भी नहीं बनाया जा रहा है तो निश्चित रूप से संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। ओवैसी ने कहा कि दूसरे दल भी बीजेपी की ही तरह नकल कर रहे हैं। भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री को लेकर सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा कि इंशाअल्लाह ये हिजाब पहनने वाली और इस महान राष्ट्र का नेतृत्व करने वाली एक महिला के रूप में होगा। उन्होंने कहा कि वक्त आएगा, शायद मैं वो दिन देखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा होगा। वहीं राम मंदिर के मुद्दे को लेकर एक बार फिर ओवैसी का बयान सामने आया है। ओवैसी ने कहा है कि उनको लगता है कि फैसला आस्था के आधार पर सुनाया गया था। वहीं अयोध्या में बन रही मस्जिद को लेकर उनका कहना है कि वो उसमें कदम भी नहीं रखेंगे। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी 5वीं बार हैदराबाद से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता से उनकी कड़ी टक्कर है। चुनाव प्रचार के दौरान माधवी लता उन्हें कई बार घेरती नजर आई। माधवी का आरोप है कि ओवैसी मुसलमानों की बात तो करते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करते और वो केवल मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।